गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन होम क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम 7th क्लास के साइंस के लेसन नेम द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड आंसर्स कर रहे हैं। और इससे पिछले की वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो अभी आप सभी बच्चे अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए, उसका लेसन नंबर 2 निकालिए द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और उसका निकालिए टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमें, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ जिसको रूमिनेंट्स जो डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स नहीं। ठीक है, गिव द रीज़न आल्सो, रीज़न भी बताना है कि वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको घास खाने वाले जानवर जो हैं डाइजेस्ट कर लेते हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स यानी कि हम इंसान लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं सोल्यूशन पढ़ता हूँ। सेलुलोज इज़ द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस बिकॉज ह्यूमंस लैक सेलुलेज एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द सेलुलोज। तो कहता है कि सेलुलोज इज़ द कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उसका नाम है सेलुलोज। तो सेलुलोज इज़ द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। तो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम लोग ह्यूमन बींग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं लेकिन घास खाने वाले जानवर डाइजेस्ट कर देते हैं। अब रीज़न क्या है, बिकॉज ह्यूमंस लैक सेलुलोज एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द सेलुलोज। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं यानी कि जो हम इंसान हैं, हमारी बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सिक्रीट नहीं होता है। जो एंजाइम सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए वो हमारी बॉडी में नहीं बनता है और उस एंजाइम का नाम है सेलुलेज। तो रीज़न पता चला आपको। सबसे पहले कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो आंसर है सेलुलोज। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, इसको अच्छे से समझना और फिर याद करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है। अक्सर हम सब लोग जब गर्मी होती हैं, बहुत ज़्यादा धूप होती है, पसीना निकलता है या हमें चक्कर आने लगता है तो हम लोग ग्लूकोज पानी पीते हैं। तो ग्लूकोज पानी पीने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो क्वेश्चन है कि हमें ग्लूकोज पानी पीने से इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है। तो सोल्यूशन है, ग्लूकोज इज़ ए सिंपल शुगर विच इज़ ईजिली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। जो ग्लूकोज होता है वो सिंपल शुगर है, जैसे हमारी बॉडी में वो इंटर करता है तो वो ईजिली से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। वेयर एज अदर कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। और जो बाकी के कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाते हैं, इनके खाना खाते हैं या कोई दूसरी चीज़ खाते हैं, तो उस कार्बोहाइड्रेट को पहले ब्रेक डाउन करना पड़ता है ग्लूकोज में एंड देन अब्जॉर्ब। इनके बाकी कार्बोहाइड्रेट्स को पहले ग्लूकोज बनाना पड़ता है फिर वो अब्जॉर्ब होता है। तो जो ग्लूकोज है तो ये डायरेक्टली मिल जाता है ब्लड के साथ और इसलिए हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो ग्लूकोज इज़ अ सिंपल शुगर विच इज़ ईजिली अब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेयर एज अदर कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड देन अब्जॉर्ब्ड, हैंस ग्लूकोज गिव्स इंस्टेंट एनर्जी। तो यही रीज़न है कि ग्लूकोज से हमें एनर्जी इंस्टेंटली क्यों मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली बॉडी में एंटर होते ही ब्लड के साथ मिल जाता है और डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है और हमें एनर्जी मिल जाती है। बाकी कार्बोहाइड्रेट को पहले ग्लूकोज बनाना पड़ता है बॉडी में, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है ग्लूकोज में, तो तब जाकर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो अगर हम डायरेक्टली ग्लूकोज लेते हैं तो आसानी से ब्लड में मिक्स हो जाता है और हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और आगे खाली जगह छोड़ी है, तो आपने इस खाली जगह को भरना है। कहता है फर्स्ट पार्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो ये पूछ रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होती है, जो हम खाना खाते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ रहे थे उस टाइम हमने पढ़ा था कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, यहाँ पर देखिए आंसर भी लिखा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड पार्ट है च्यूइंग ऑफ फूड। जो हम खाना चबाते हैं तो कहाँ चबाते हैं, तो नेचुरल सी बात हम अपने मुंह में खाना चबाते हैं तो उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। तो दूसरे पार्ट में आएगा बक्कल कैविटी, ये देखिए। थर्ड पार्ट है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर कोई फूड वगैरह में कोई बैक्टीरिया रह जाता है तो वो उसको कहाँ पे किल किया जाता है, उसको कहाँ पे मारा जाता है। तो बैक्टीरिया की किलिंग कहाँ पे होती है, स्टमक में, क्योंकि यहाँ पर एक एसिड रिलीज होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो बैक्टीरियाज वगैरह को
किल कर देते हैं। चौथा पार्ट है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड यानी कि जो हमारा खाना है वो कम्प्लीटली उसके डाइजेशन कहाँ पे होती है, तो वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, अभी हमने पढ़ा था। तो डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर्मेशन ऑफ फेसिस, तो ये कहाँ पे बनते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन में बनते हैं। तो लास्ट पार्ट का जो आंसर है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसमें फर्स्ट पार्ट में था स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड पार्ट में बक्कल कैविटी, थर्ड पार्ट में स्टमक, फोर्थ पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन और फिफ्थ पार्ट में लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये बोलता है राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो हमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स भी पढ़ा हुआ है और न्यूट्रिशन इन अमीबा भी। तो इसका आपने बताना है कि एक सिमिलरिटी बतानी है कि ये इनमें कौन कौन सी समानताएं हैं दोनों के बीच, और एक डिफरेंस बताना है कि कौन कौन सा इनमें डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा दिए हुए हैं, आप कोई एक भी कर सकते हो। पहले हम देखते हैं सिमिलरिटी। बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो चाहे अमीबा है चाहे ह्यूमन बीइंग्स हैं, दोनों को ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए एनर्जी चाहिए, दोनों को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये एक सिमिलरिटी है दोनों में। एनर्जी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम फूड, और जो एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलती है, खाने से। हमें भी एनर्जी खाना खाने से मिलती है, अमीबा को भी एनर्जी खाना खाने से मिलती है। बोथ आर हेट्रोटॉप्स, दोनों जो हैं वो हेट्रोटॉप्स यानी कि वो अपनी बॉडी में खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, वो बाहर से खाना लेते हैं, यानी कि वो हेट्रोटॉप्स हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो ये थी सिमिलरिटीज़। एक तो दोनों को एनर्जी चाहिए, दूसरा एनर्जी में फूड से मिलती है, और तीसरा दोनों हेट्रोटॉप्स हैं। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। ह्यूमन्स इनटेक फूड थ्रू बक्कल कैविटी, जो ह्यूमन्स हैं वो खाना किससे लेते हैं, मुंह से लेते हैं। इन अमीबा फूड इज़ इंजेस्टेड थ्रू सीडोपोडिया, और जो अमीबा होता है उसमें जो खाना अंदर कैसे जाता था, हमने उसमें पढ़ा था कि सीडोपोडिया कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन खाने को कवर कर लेती हैं और उसको इनगल्फ करती हैं। एक डिफरेंस ये है। दूसरा, इन अमीबा फूड इज़ डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल्स, हमने पढ़ा था जो अमीबा होता है उसमें जो खाना डाइजेस्ट होता है फूड वैक्यूल्स में। एंड इन ह्यूमन बीइंग्स फूड इज़ डाइजेस्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ह्यूमन बीइंग्स में जो खाना डाइजेस्ट होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स में होता है। तो दैट वाज बेसिक डिफरेंस एंड सिमिलरिटी। ठीक है, एक तो कि सीडोपोडिया का डिफरेंस है, और हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं खाना खाते हैं थ्रू बक्कल कैविटी, और अमीबा थ्रू सीडोपोडिया। दूसरा, जो अमीबा होता है उसमें जो खाना डाइजेस्ट होता है वो होता है फूड वैक्यूल्स में, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें खाना डाइजेस्ट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो ये एक डिफरेंस और सिमिलरिटी थी। यहाँ पर एक से ज़्यादा दी हुए हैं, आप कोई एक एक कर सकते हो जो आपको इजीली याद हो जाती है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें एक कॉलम बना हुआ है, आप किताब खोलिए क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। कॉलम 1 और फिर कॉलम 2। तो कॉलम 1 में जैसे ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, ऑरेंज कलर के, ये कॉलम 1 वाले पार्ट हैं, और जो ब्लू कलर के हैं ये कॉलम 2 वाले पार्ट हैं, यानी कि ये कॉलम 2 वाले हैं, और रेड वाले जो हैं ये कॉलम 1 वाले हैं। जैसे कॉलम 1 में ए पार्ट है सलेवरी ग्लैंड, तो इसको आपने कॉलम 2 से मिलाना है। तो सलेवरी जो ग्लैंड होता है ये क्या सिक्रीट करता है, तो ये सलीवा सिक्रीट करता है, तो ये मिलेगा सलीवा सिक्रेशन के साथ, यानी कि कॉलम 2 के तीसरे पार्ट के साथ मिलेगा ये। फिर बी पार्ट है स्टमक, तो स्टमक क्या करता है, स्टमक एक एसिड रिलीज़ करता है सॉरी। तो बी पार्ट चौथे से मिलेगा जिसमें लिखा है एसिड रिलीज़। ठीक है, तो स्टमक के आगे कौन सा आएगा, एसिड रिलीज़। जो स्टमक होता है ये एसिड रिलीज़ करता है। फिर सी पार्ट है लीवर, तो लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस क्रिएट करता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो ये बाइल जूस से मिलेगा। ठीक है, जो कॉलम 1 का लीवर है ये कॉलम 2 के बाइल जूस से मैच करेगा, पार्ट 1 जो है। अब रेक्टम का क्या काम है, रेक्टम क्या करता है, रेक्टम करता है स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो डी पार्ट सेकंड पार्ट से मिलेगा, जो डी पार्ट है वो सेकंड से मिलेगा। तो रेक्टम का क्या काम है, अनडाइजेस्टेड फूड को वो स्टोर करके रखता है थोड़ी देर के लिए। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ई पार्ट, ये किसके साथ मिलेगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि वहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होती है, तो मिलेगा डाइजेशन इज़ कंप्लीटेड वाले पार्ट के साथ। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, ये अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करती है, यानी कि जो खाना अनडाइजेस्टेड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ पर जो पानी वगैरह होता है उसमें उसको ये अब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, मैचिंग वाला, बहुत ईजी है, आप इसको आसानी से समझ के कर सकते हैं, और इसको समझ के ही करना है, क्रैम नहीं करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। आपको यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है, आपने इसके पार्ट्स के नाम बताने हैं। तो जैसे सबसे पहले ये है, तो इसका नाम है स्टमक। ठीक है, फिर ये जो बाहर वाली आपको चौड़ी चौड़ी एक दिख रही है इंटेस्टाइन, इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाली। ठीक है,
ये जो अंदर वाली है कॉलिंग जैसी, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ये सबसे नीचे एनस है और यहाँ पर इसको बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, एक बार ये रह गया यहाँ पर, इसको बोलते हैं लीवर, इसको बोलते हैं लीवर। ठीक है, तो ये वाला जो है ये लीवर है। ठीक है, ये दो पार्ट है लीवर के। ये हमारा स्टमक है, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है, नहीं सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये अंदर वाली स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे नीचे एनस, उसके भी ऊपर ये रेक्टम। तो इस तरह से आपने ये जो डायग्राम है इसको आपने ये इनके नाम लिखने हैं बॉडी, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के। ठीक है, तो ये वाला जो है लीवर है, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मैंने आपको लिख के दे दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ईजी है। डायग्राम आपको दी होगी, आपने खाली इनके नाम लिखने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा स्टमक कहाँ पे होता है, लीवर कहाँ पे होता है। ये देखिए बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी बनी हुई है, तो स्टमक देखिए कहाँ जैसे हो सकता है, लीवर कहाँ जैसे हो सकता है, ये चीज़ें कहाँ पे हो सकती हैं। इनको आपने लोकेट करना है अपनी बॉडी के साथ मैच करके, और इनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास। क्या हम खाली कच्ची सब्जियां या लीफी वेजिटेबल्स या ग्रास खाकर ज़िंदा रह सकते हैं, ये अपना डिस्कस करना है। नो वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स। नहीं, हम खाली लीफी वेजिटेबल्स या रॉ फूड खा के ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। बिकॉज दे मेनली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, क्योंकि इनमें ज़्यादातर सेलुलोज होता है, विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय अस, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है ड्यू टू लैक ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। तो इसलिए हम खाली घास वगैरह खा के लीफी वेजिटेबल खा के ज़िंदा नहीं रह सकती। हमें ज़िंदा रहने के लिए बैलेंस डाइट चाहिए, उसके लिए हमें बाकी चीज़ें भी खानी पड़ेंगी। तो ये था आज का पूरा टॉपिक, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस किए, क्लास 7 के सब्जेक्ट साइंस के, और जो चैप्टर है वो दूसरा है द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इस तरह से हमने इन दो वीडियोज़ को मिलाकर इस लेसन के सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो अब आप सभी बच्चों ने इन क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आप सब बच्चों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब घर पे रहिए, घर के बाहर नहीं निकलिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। नमस्कार।